कैसे भनक आई कि इस प्रकार का प्रकरण आरकेएसडी कॉलेज में चला हुआ है और कैसे क्या पता चला कौन सा सूत्र था वो जिससे इतनी जो सटीक जानकारी रवि को मिली? एक चेयरमैन के द्वारा, एक प्रधान के द्वारा कोई चीज ही नहीं खरीदी जा रही, तो इसका मतलब क्या है कि कोई ना कोई गड़बड़ है। कितनी पेमेंट हुई है, कितनी आई है जी। एक नपा तुला प्रोग्राम है भाई, फलां आदमी से ये सामान आएगा, फलां आदमी से ये सामान आएगा। सभी के पास सेटिंग बैठी हुई थी कहीं ना कहीं। आप प्रधान थे, आपने उस समय आवाज क्यों नहीं उठाई जब आपके द्वारा परचेजिंग ही नहीं की गई? तो कहीं ना कहीं आप पर भी सवाल उठते ना उस समय। मैं प्रधान था, मेरे से नहीं पूछा गया जी। आज जो प्रधान बना रखा है उससे नहीं पूछा जा रहा। आज महेंद्र थ्रेजा इसके वो है जी। 728 वोटें आपने कह दिया कि आरटीआई के माध्यम से पुष्टि हो चुकी है, कटी है, तो किन लोगों को फायदा होगा? जिन लोगों को वोट बनाने का अधिकार है, फायदा तो सीधा सीधा उनको होगा। साकेत मंगल के लिए खतरे की घंटी रवि भूषण गर्ग बने हुए हैं। शायद ये भी सूत्र है हमारे पास कि रवि भूषण गर्ग चुनाव लड़ सकते हैं। चुनाव लड़ेगा। मेरा कोलिज्म और साकेत मंगल का कोलिज्म एक है, उसी से चुनाव लड़ूंगा। मैं कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाऊंगा, मैं रजिस्ट्रार का दरवाजा भी खटखटाऊंगा, जरूरत पड़ी तो सरकार के कानों तक भी अपनी बात पहुंचाऊंगा। आरकेएसडी कॉलेज में जहां पर रवि भूषण गर्ग जी ने हमारे साथ, आप देख रहे होंगे कैमरे पर मौजूद हैं और स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे मेरे साथ मौजूद है, किस बात की चर्चा के लिए मौजूद है वो भी मैं आपको बताऊंगा। जहां पर वोटों के लिए इन्होंने आरोप लगाए थे कि वोटें गलत तरीके से काट दी गई और क्या कुछ मंशा थी, और काफ़ी गंभीर आरोप इन्होंने साकेत मंगल जी के ऊपर लगाए थे। उसी की पुष्टि के लिए दोबारा से हम आपके समक्ष प्रस्तुत हो चुके हैं। तमाम तथ्य इनके पास मौजूद है, क्या कुछ खुलासे होंगे उसी बातचीत के लिए इनसे बातचीत कर लेते हैं। रवि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद भाई। रवि जी, पहले हम आपके पास आए थे, आपने कुछ आरोप लगाए थे, परंतु उस समय कुछ पुष्टि नहीं हो पाई थी क्योंकि तथ्य हमारे हाथ में नहीं थे। अब क्या कुछ तथ्य लेकर आप प्रस्तुत हुए हैं? आज हमने उस समय में आरटीआई लगाई हुई थी जी, रजिस्ट्रार ऑफिस में। उस समय हमें आरटीआई का जवाब नहीं मिला था जी। आज मेरे पास आरटीआई का पूरा जवाब मेरे पास है जी। जो मैंने उस समय आरोप लगाए थे, आज भी आरोप न्यू के न्यू बिल्कुल उनके आरटीआई के तहत वो बातें सामने आ रही हैं। जी। 3714 हमारी वोटर लिस्ट है जी। आरकेएसडी कॉलेज की, राष्ट्रीय विद्या समिति की। जी। उसमें से 728 वोटें काटी गई हैं। जी। किस आधार पे काटी गई हैं? हमारा प्रश्न ये है, हमारा प्रश्न ये है कि अगर क्योंकि ये लाइव मेंबर है जी, किसी के कहने से, किसी के सुनने से ना काटी जा सकती ना जोड़ी जा सकती, ये लाइव मेंबर हैं। अगर इनकी डेथ हो चुकी है तो वो डेथ सर्टिफिकेट पब्लिश करें जी। अदरवाइज मुझे ध्यान है कि जब मैडम मनदीप कौर एसडीएम थी, वो यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर थी जी। उन्होंने कहा था कि जब तक व्यक्तिगत पर्सनली आगे ये वेरीफाई नहीं करता कि मेरा नाम रवि भूषण गर्ग है विद ब्लड एंड फ्लैश, तब तक मैं उसको मानूंगी नहीं। जब वो नहीं मान रही थी एक एसडीएम होते हुए भी, तो इन्होंने कौन सा तरीका अपनाया कि इनको मरा हुआ घोषित कर दिया। जी। तो 728 वोटें काटी गई है, इसमें पुष्टि हो चुकी है आरटीआई? बिल्कुल, आरटीआई में पुष्टि हो चुकी है कि 728 वोटें काटी गई हैं। जी। वास्तविकता ये है कि 728 वैकेंसी बनाई है इन्होंने नए मेंबर बनाने के लिए। जी। ये कह रहे हैं कि नए मेंबर नहीं हम बना रहे। जी। स्वागत है, अच्छी बात है, नहीं बना रहे। और अगर बना रहे हैं, बनाते हैं ये, तो इनकी जिम्मेदारी है कि इसको पब्लिक नोटिफिकेशन के माध्यम से बनाएं जी। लोग छुप के मत बनाएं। छुपा छुपी में वो लोग बनाते हैं जिन्होंने कोई चोरी करनी हो। आपने क्या चोरी करनी है? आपने समाज सेवा करनी है, उसमें लगिए। जो लोग आएंगे मेंबर बन जाएंगे। और मैं ये कहूँगा जो वो 26 वोटें नाम पहले है उनके पास, पैसे उनके जमा है उनके पास, भले ही उन्होंने सैलरी अकाउंट में डाल रखे हो, उन लोगों को भी इसमें मौका मिलना चाहिए। आप मान लीजिए आपके पास 70,000 एप्लीकेशन आती है मेंबर बनने के लिए और आपने बनानी 728, तो आप उसमें से लक्की ड्रा निकालिए।
जिसका ड्रॉ निकल जाएगा वो बन जाएगा। जी। तो रवि को कैसे भनक आई कि इस प्रकार का प्रकरण RKSD कॉलेज में चला हुआ है, और कैसे क्या पता चला, कौन सा सूत्र था वो जिससे इतनी जो सटीक जानकारी रवि को मिली थी? मैं वास्तविकता ये है कि मैं कॉलेज से जुड़ा हुआ हूँ जी। मेरा अपना भी कॉलेज है, लेकिन RKSD कॉलेज की परचेज कमेटी का मैं चेयरमैन रहा हूँ जी। और जब मेरे एक चेयरमैन के द्वारा, एक प्रधान के द्वारा कोई चीज़ ही नहीं खरीदी जा रही, तो इसका मतलब क्या है कि कोई ना कोई गड़बड़ है जी। उस गड़बड़ की भी इंक्वायरी होनी चाहिए। भाई पिछले जो 3 साल जो सामान आया है वो किस रेट पे आया, किससे आया, क्यों आया, प्रधान को क्यों सूचना नहीं है, किसी बिल पे प्रधान के साइन क्यों नहीं है, ये इंक्वायरी होनी चाहिए। तो सीधे तौर पर वित्तीय गड़बड़ भी हो सकती है। इट में भी वित्तीय गड़बड़ इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब परचेज कमेटी परचेज नहीं करेगी जी, तो कौन सी कमेटी परचेज करेगी जी? प्रधान आदरणीय है, आदरणीय रहना चाहिए, वो प्रधानता करे, मंच की प्रधानता करे, मीटिंग की प्रधानता करे, वो परचेज ना करे कोई सामान। परचेज कमेटी का काम है परचेज करना, उसको अधिकार देता, उससे परचेज करवाता तो पता लगता। तो कितने, अगर बात करें तो कितने आंकड़ों में बात करें तो कितने पैसों का, यानी कितने रुपयों का सामान या करोड़ों का सामान अभी तक परचेज किया गया है प्रधान के द्वारा? इस बारे में मैं कोई कमेंट्स नहीं करूंगा जी, क्योंकि कितना बिल्डिंग, अभी जो पीछे बिल्डिंग फार्मेसी की बनी है जी, B.Ed की बनी है, ये सारी बिल्डिंग उसी टाइम में बनी है। आखिर जो बिल्डिंग बनेगी तो सामान भी आएगा, और सामान आएगा तो सामान लगेगा भी, और जब लगेगा तो उसकी पेमेंट भी होगी। कितनी पेमेंट हुई है, कितनी आई है जी। एक नपा तुला प्रोग्राम है, भाई फलां आदमी से ये सामान आएगा, फलां आदमी से ये सामान आएगा। सभी के पास सेटिंग बैठी हुई थी कहीं ना कहीं। मैं इस बारे में सेटिंग के बारे में कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मैं, तो आपने कहा नपा तुला था, तो कहीं ना कहीं कैसा नपा तुला है जी। अगर मैं एक ही दुकान से सामान खरीद रहा हूँ जी, मुझे कोटेशन लेनी चाहिए जी। क्यों नहीं कोटेशन लेता? जो आदमी बढ़िया से बढ़िया सामान दे, सस्ते से सस्ता सामान दे, संस्था का काम है भाई, ये किसी व्यक्ति का नहीं है। आप प्रधान थे, आपने उस समय आवाज़ क्यों नहीं उठाई जब आपके द्वारा परचेजिंग ही नहीं की गई? तो कहीं ना कहीं आप पर भी सवाल उठते ना उस समय। बिल्कुल उठते हैं, अब भी उठते हैं, लोग अब भी पूछते हैं। मैं प्रधान था, मेरे से नहीं पूछा गया जी। आज जो प्रधान बना रखा है उससे नहीं पूछा जा रहा। आज महेंद्र थरेजा इसके वो है जी, प्रधान है, आप उनसे पूछिए कि क्या पूछा जा रहा है, उत्तर वहीं मिलेगा कि नहीं। मेरे पास प्रांजल थरेजा आए थे जी। सर आपके साथ आप ये थे मगर थे, क्या आप ये बात कह देंगे? मैं क्यों नहीं कह देंगे जी। जो बात सच्ची है वो कहेंगे, जो झूठी है वो नहीं कहेंगे। मैं कहूँ भाई एम्बेजलमेंट किया है, जब तक मैं देखूंगा नहीं मैं कहूँगा नहीं जी। लेकिन एक बात जरूर है कि ये जो वोटों की बात है इलेक्शन की जी। वोटों की भी क्या बात है, बात तो इलेक्शन की है। इन्होंने जर्नल हाउस को नल एंड वाइट घोषित कर दिया। भाई जो फैसला 21 लोग करेंगे वही होगा। जर्नल हाउस सबसे बड़ा हाउस होता है, एक साल में एक बार मीटिंग बुलानी होती है। ये मीटिंग के लेटर टाइप करते हैं, घर रख लेते हैं, डालते नहीं हैं। जब लेटर ही नहीं डालेंगे तो आएगा कौन? चलिए 728 वोटें आपने कह दिया कि RTI के माध्यम से पुष्टि हो चुकी है, कटी है, तो किन लोगों को फायदा होगा? क्योंकि फायदा तो उन्हीं लोगों को होगा जो बना सकते हैं कहीं ना कहीं। जिन लोगों को वोट बनाने का अधिकार है, फायदा तो सीधा सीधा उनको होगा। किन लोगों को अधिकार है? प्रधान को है, सेक्रेटरी को है, वाइस प्रेसिडेंट को है, कैशियर को है। तो कहीं ना कहीं मनमाने व्यक्ति, अपने प्यारे व्यक्तियों को, हाँ, अपने जो उनके हितैषी हैं, रिश्तेदार हैं, उनके दोस्त हैं, उन्हीं को बनाया जाएगा, हमारे लोगों को नहीं बनाया जाएगा। यानी सीधा मामला कहीं ना कहीं चुनाव को प्रभावित करने के लिए किया जा सकता है। प्रभावित करने के लिए किया नहीं जा सकता, प्रभावित किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं साकेत मंगल के लिए खतरे की घंटी रवि भूषण गर्ग बने हुए हैं। शायद ये भी सूत्र है हमारे पास कि रवि भूषण गर्ग चुनाव लड़ सकते हैं। रवि भूषण गर्ग अकेला चुनाव नहीं लड़ेगा, हमारा ग्रुप 21 के 21 कोलिजम से चुनाव लड़ेंगे।
और सीधी टक्कर देंगे जी। और इनको बताएंगे कि जीतने के बाद एक प्रधान अपने शहर के लिए, अपने कॉलेज के लिए, अब अपने मोहल्ले के लिए क्या कर सकता है। जी। ये कोई बात नहीं है। आज हम अगर देखें तो एक हमारे यहाँ प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनी हुई है, नीलम यूनिवर्सिटी जी। RKSD कॉलेज कितना पुराना कॉलेज है, ये यूनिवर्सिटी क्यों नहीं होगा। जी। बाबू युधिष्ठिर जी के ये सुपुत्र हैं, उनके कदमों पर चलकर इन्होंने आगे क्यों नहीं बढ़ाया। जी। क्या हो गया। काम करें, अच्छी बात है, आप ओपन हार्टेड काम करें, जो बनेगा बन जाएगा यार, क्या बात होगी। आपने चुनावी स्थिति क्लियर कर दी कि रवि भूषण गर्ग डंके की चोट पर चुनाव लड़ेंगे। चुनाव लड़ेगा। मेरा कोलिज्म और साकेत मंगल का कोलिज्म एक है, उसी से चुनाव लड़ूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो फिर चुनावी रण में आपने घोषणा कर दिया है हमारे माध्यम से कि हाँ मैं चुनाव लड़ूंगा। अगर जो ये प्रकरण चल रहा है, इस लड़ाई में कहाँ तक जाएगा रवि भूषण गर्ग। मैं कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाऊंगा, मैं रजिस्ट्रार का दरवाजा भी खटखटाऊंगा, जरूरत पड़ी तो सरकार के कानों तक भी अपनी बात पहुंचाऊंगा कि ये जो काम हो रहे हैं ये ठीक नहीं है। जी। एक काम भी ऐसा नहीं हो रहा जिससे लोगों को फायदा हो, बच्चों को फायदा हो। आज बच्चे बेचारे सड़कों पर हैं। जी। पढ़ाने के लिए हम जो लेक्चरर रख रहे हैं वो अडॉक पे लगा रहे हैं। जी। क्यों रेगुलर लेक्चरर क्यों नहीं लगाते। तो सीधे तौर पर कैथल के बच्चों की शिक्षा के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। खिलवाड़ नहीं जी, बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है, बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। उन बच्चों को जो पढ़ लिख लिए उनको नौकरी हमारे अपने कॉलेज में नहीं मिल सकती। जी। मेरी अगर योग्यता कम है, जयप्रकाश की योग्यता ज़्यादा है, तो जयप्रकाश को तो लगा दो। जी। ये तो नहीं है भाई मेरी तो इसलिए नहीं लगानी क्योंकि रवि यही है, फिर जयप्रकाश की क्यों नहीं लगानी भाई। जी। ये नुकसान है बच्चों को। तो रवि भूषण गर्ग ने जो लड़ाई छेड़ी थी, जहां पर काफ़ी इनके ऊपर सवाल निशान खड़े हुए थे क्योंकि इनके पास उस समय तथ्य मौजूद नहीं थे, परंतु हमने एक इंटरव्यू के माध्यम से इनसे दोबारा बातचीत की तो इन्होंने सीधे तौर पर काफ़ी गंभीर आरोप भी लगाए थे और आज दूसरे इंटरव्यू में इन्होंने साफ तौर पर पुष्टि कर दी है। RTI के माध्यम से तमाम तथ्य लेकर यहाँ पर प्रस्तुत है, हमारे साथ मौजूद है और कहीं ना कहीं सीधे तौर पर RKSD कॉलेज में जो वोटों के लिए धांधली चली हुई थी उसकी पुष्टि हो चुकी है और रवि भूषण गर्ग ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि आने वाले चुनाव में वो डंके की चोट पर लड़ेंगे और इस लड़ाई को कोर्ट के दरवाजे तक पहुंचेंगे और कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और तमाम जहां पर भी इनको जाना पड़ेगा वहां पर जाएंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा और इस पूरे प्रकरण पर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा।